Assalamualaikum students, I hope you all are fine. In our previous lecture, we studied about the revivalistic movement of subcontinent. Today we are going to study two-nation theory. Introduction. The two-nation theory, its simplest means that the cultural, political, religious, economic and social dissimilarities between the two major communities, Hindu and Muslims of the subcontinent. These differences of outlook in fact were greatly instrumental in giving rise to two distinct political ideologies which were responsible for the partition of India into two independent states. So basically टू नेशन थ्योरी क्या थी? टू नेशन थ्योरी का मतलब ये था कि दो अलग अलग कम्युनिटीज जिसके अंदर कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल, सोशल हर लिहाज से वो क्या हैं, कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और यहाँ पे दो जो कम्युनिटीज़ की बात की जा रही है वो दो कौन है? हिंदू और मुस्लिम। और ये दोनों कहाँ रहते थे? सब कॉन्टिनेंट के अंदर रहते थे। ये पार्टीशन से पहले की बात हो रही है कि जिसकी बिना पे इन्होंने ये डिसाइड किया था कि पाकिस्तान को अलग स्टेट चाहिए, अलग मुल्क चाहिए जहाँ पे वो आज़ादाना तरीके से रह सके, जस्ट बिकॉज हिंदूज एंड मुस्लिम्स कम्प्लीटली डिफरेंट। हिंदू और मुस्लिम की कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक हर तरीके से जो वैल्यूज़ हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। किससे? हिंदू से। नाउ द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बनने का बेसिकली मकसद क्या था? The two-nation theory was a basis for the struggle of creation of Pakistan, which held that Hindus and Muslims are two separate states. They, in spite of living together for centuries, could not forget their individual culture and civilization. There are few factors that split inhabitants for the subcontinent, the two-nation theory. सो बेसिकली मकसद क्या था पाकिस्तान बनने का? दैट इज़ टू नेशन थ्योरी। वो हज़ारों साल से एक साथ रह रहे थे लेकिन वो अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को नहीं भूले। कौन? हिंदू और मुस्लिम्स। तो ये उन्होंने आखिर में फैसला किया कि मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग जहन के लोग, दो अलग अलग आइडियोलॉजी रखने वाले लोग एक जगह पे नहीं रह सकते जिनकी कम्प्लीटली हर चीज़ ही क्या हो? डिफरेंट हो। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम पॉइंट्स पढ़ेंगे जिसके थ्रू जो है आइडिया वो क्या कहते हैं टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी गई। नंबर वन, रिलीजियस डिफरेंट, विच इज़ द मेन डिफरेंस, रिलीजियस डिफरेंस। इस्लाम preaches तौहीद, oneness of Allah and believes in equality of men before law. Muslims are the believers of God and Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Holy Book Quran Majid and hold the Kohen's approach towards life. Hinduism, on the other hand, is based on the concepts of multiple gods. Their society follows one caste systems and it is divided into four classes and has a very narrow approach towards life. अगर हम बात करें रिलीजियस, सबसे पहले बात करते हैं रिलीजियस डिफरेंस की कि हिंदू और मुस्लिम में कंप्लीट रिलीजियस डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम मुस्लिम्स जो हैं वो किस पे बिलीव करते हैं? तौहीद पे, दैट इज़ वननेस ऑफ गॉड, कि अल्लाह एक है, आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं और इसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। ऑन द अदर हैंड हिंदूज़ के पास मल्टीपल गॉड्स हैं, उनके बहुत ज़्यादा गॉड्स हैं जिस पे वो बिलीव करते हैं और उनके अंदर कास्ट सिस्टम बहुत है। ब्राह्मण, शूद्र, कश्तरी, शास्त्री, ये इनके क्या हैं? ये इनके जो है क्या कहते हैं डिफरेंट कास्ट सिस्टम है। ब्राह्मण्स इनके जो पंडित वगैरह होते हैं वो होते हैं। फिर ब्राह्मण्स के बाद इनके पास आते हैं क्या कहते हैं ब्राह्मण्स होते हैं, कश्तरी होते हैं, शास्त्री होते हैं। उसके बाद शूद्रा सबसे लोअर कास्ट के होते हैं जो कि क्या कहते हैं जो मेड्स वगैरह होती हैं वो। और ये लोग कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही एक दूसरे को क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। तो क्या कम्प्लीटली डिफरेंट सोच है इनकी। जैसे हमारे इस इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने इक्वालिटी को अल्लाह ताला ने क्या बताया कि इक्वालिटी के साथ रहना है। आप सल्लम ने आखिरी खुतबे में क्या बताया कि हर इंसान जो है बराबर है, किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन हिंदुज़म में क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे कास्ट सिस्टम है कि जो शूद्रा है वो सबसे बड़ा है, ब्राह्मण जो है वो सबसे बड़े हैं और शूद्रा सबसे छोटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेन डिफरेंस आ गया।
Then है Hindu nationalism. The Hindu nationalist leaders totally ignored the great contribution made by the Muslim in the Indian society by way of promoting education and other social activities. Their writings and ideas filled up the uh, communal discord between the Hindu and Muslim for the further polluted to the political condition. फिर दूसरा क्या था, हिंदू नेशनलिज्म। मुसलमान जो कुछ भी करते रहे, जो कुछ भी सब कॉन्टिनेंट के करते रहे, लेकिन लीड कौन करता था, हिंदू करते थे। नाम किसका आता था, हिंदूज का आता था। मुसलमान का नाम कहीं भी ये लोग आने ही नहीं देते थे। Then cultural difference. Muslims allow the Islamic culture while Hindus inherited a self-built culture. The Hindu burned their dead bodies while Muslim buried them. Hindus considered the mother cow as a sacred animal and worshipped it while Muslims slaughtered it. They performed sati while Muslims abhorred this tradition. सो कल्चरल डिफरेंस की बात करें तो मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों हिंदू का कल्चर भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। हिंदू जो है, हिंदू क्या करते थे, हिंदू जो है वो अपनी डेड बॉडीज़ को जला दिया करते थे, ठीक है। वाइल मुसलमान क्या करते थे, मुसलमान जो है वो बरीड करते हैं, इवन मुसलमान बरीड करते हैं, ठीक है। देन हिंदूज जो है वो काव को जो है अपना गॉड मानते हैं, और मुसलमान काव को क्या करते हैं, स्लॉटर करते हैं। आज भी इंडिया में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे कुर्बानी नहीं करने देते, क्योंकि वो अपनी जो है काऊ को क्या मानते हैं, खुदा मानते हैं, नाउजुबिल्ला। उसके बाद जो है फिर वहाँ पे हिंदू में एक और कॉन्सेप्ट है सती। सती का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हस्बैंड मर जाए तो हस्बैंड के साथ साथ वाइफ को भी जला दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, जिसको वो लोग आज तक फॉलो करते हैं, जिसको ये लोग सती कहते हैं। देन सोशल डिफरेंसेस। The two communities of the subcontinents different in their social life as well as clothes, the food, the household utensils, the layout of homes, the words of celebration, and the gestures and everything about them. It was different. Immediately pointed to the distinct origin. Social differences की बात करें तो social differences भी completely different है। उनका खाना, उनका क्लोथ कम्प्लीट, यूजुअली हिंदूज जो है वो वेजिटेरियन होते हैं, वो चिकन नहीं खाते, ठीक है। और वो बीफ नहीं खाते। वो बीफ क्यों नहीं खाते, क्योंकि वो अपनी गायों को और इन सबको खुदा मानते हैं, ठीक है। इन सब के यहाँ ये चीज़ें अलाउ नहीं होती। उनके बर्तन वगैरह भी कम्प्लीट डिफरेंट, देखा होगा वो लोग स्टील के बर्तन, थालियाँ वगैरह यूज़ करते हैं, सब यूज़ करते हैं, मतलब कम्प्लीटली जो है वो डिफरेंट है हमसे, मुसलमानों से वो क्या है, कम्प्लीटली डिफरेंट। देन इकोनॉमिक डिफरेंसेस की बात करें, आफ्टर 1856 द मुस्लिम इकोनॉमी वॉज क्रैश्ड. The Muslims were thrown out from the government services and their state and properties were confiscated, while the Hindus were provided the ample opportunity to progress economically. 1857 की जंग से पहले क्या हुआ था, 1857 की जंग में जो है मुसलमान और हिंदू साथ थे और दोनों मिल के ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। लेकिन एट द एंड ऑफ जंग क्या हुआ था कि हिंदू ने मुसलमानों के साथ धोखा किया, गद्दारी की, और किसके साथ मिल गए, ब्रिटिश के साथ मिल गए, और सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगा दिया। जिसके बाद क्या हुआ कि मुसलमानों की जो इकॉनमी थी वो कम्प्लीटली क्रैश्ड हो गई थी। सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं बचा था, वो कम्प्लीटली डाउनफॉल की तरफ चले गए थे। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ किसके पास हक थे, हिंदूज़ के पास। तमाम इख्तियार हिंदूज़ के पास से, मुसलमान कम्प्लीटली क्रैश्ड हो गए थे। और जिसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने आके अपनी जो है मूवमेंट चलाई थी और मुसलमानों को बेदार किया था, किसके लिए, आज़ादी की तरफ। नाउ एजुकेशनल डिफरेंसेस की बात करें, द हिंदूज हैड advanced in the educational field because they quick and readily took to the English education, while Muslim did not receive modern education with heavily affected to the economic conditions. ऐसा क्यों था, जस्ट बिकॉज मुसलमानों को कभी आगे ही नहीं बढ़ने दिया कि वो एजुकेशन हासिल करें, वहाँ पे रहें, वो इंग्लिश सीखें। और जब उनको एक प्लेटफॉर्म मिला सर सैयद अहमद ख़ान की सूरत में, तो इन्होंने पढ़ा और एजुकेशन भी हासिल भी करी। उससे पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया था। Then political difference. The political difference between the Hindu and Muslim have played an important role in the development and the evolution of the two nation theory. पॉलिटिकल डिफरेंस भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। कभी भी मुसलमानों के पास ये तो 1-2 इस तरीके से जो है असेंबली में सीट्स हुआ करती थी, लेकिन हिंदूज़ के पास बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। Hindu Urdu controversy. In 1857, the Hindu demanded the Urdu should be written in the Hindi script while the Persian script that created a gap between the Hindu and Muslim.
1857 के अंदर क्या हुआ था, हिंदुओं ने डिमांड करी थी कि उर्दू को हटा के हिंदी और पर्शियन को बनाया जाए, हिंदी और पर्शियन के अंदर ही हर चीज़ को लिखा जाए, उर्दू को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाए. देन कांग्रेस एटीट्यूड. द इंडियन नेशनल कांग्रेस was founded in 1858. It claimed to represent all communities of Indians but opposed all Muslim ideas and support the Hindus. देन 1855 में क्या बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि हिंदू की पॉलिटिकल पार्टी थी. ठीक है, जिसके अंदर क्या किया था, इन्होंने मुसलमान के तमाम हकूक जो है वो और आइडियाज़ है वो उनको क्रश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था. और किसको रखा था, सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोगों को और हिंदू आइडियाज़ को. Then, partition of Bengal. In 1905, the partition of Bengal ensured a number of political benefits for the Muslims, but the Hindus launched an aggregation against the partition, and the partition was annulled in 1911. सो बंगाल के पार्टीशन के वक्त क्या हुआ था कि मुसलमान को बहुत ज़्यादा जो हिंदूज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल हुए थे और मुसलमानों को कोई पॉलिटिकल बेनिफिट्स हासिल नहीं हुआ था. क्यों? क्योंकि जो हिंदूज़ हैं हमेशा क्लेवर, हमेशा जो है चालाकी के साथ खेलते थे और हर चीज़ में खुद आगे बढ़ते थे, मुसलमानों का हमेशा पीछे छोड़ देते थे. दैन लैंग्वेज की बात करें, then Muslims and Hindus wrote and spoke two different languages. The Muslims spoke Urdu and it was written in Arabic script. On the other hand, the Hindi language was spoken by Hindus and it wasn't written in Sanskrit script. पहले ज़माने में स्क्रिप्ट के तौर पे चीज़ें लिखी जाती थी, तो मुसलमान जो है उर्दू के साथ साथ जो है वो अरबिक चीज़ों को भी पढ़ सकते थे. सेम एज जो हिंदू हैं वो किसको पढ़ते थे, हिंदी और संस्कृत को. तो ये भी एक मेन डिफरेंस था कि इनकी लैंग्वेजेस भी क्या है, कम्प्लीटली डिफरेंट हैं. देन सर सैयद अहमद खान, द पीनियर ऑफ टू नेशन थ्योरी. सर सैयद अहमद खान पहले इंसान थे जिसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था और क्या बनाने का फैसला किया था, अलग मुल्क बनाने का फैसला किया था. द इंटायर फ्रीडम मूवमेंट revolved around the two nation theory which was introduced by the Sir Syed Ahmad Khan. He considered all those lived in the India as one nation, and it was great advocate of Hindu-Muslim unity. Speaking at the meeting of nation, it was a great advocate of a Hindu-Muslim unity. Speaking at the meeting of nation, it was a great advocate to the Hindu-Muslim unity. Speaking at the Nation of Indian Association, he said, I look to both Hindus and Muslims with the same eyes and I consider them as my own eyes. But the word nation, I mean only Hindus and Muslims and nothing else. We Hindus and Muslims live together on the same soil under the same government. Our interests and problems are common, and therefore I consider the two factions as a one nation. सर सैयद अहमद ख़ान जो है उन्होंने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व करी और उन्होंने फिर एक मीटिंग के अंदर जो है इस बात को अपने नज़रिए को पेश किया कि मैं दो अलग अलग, मैं जो हूँ अपनी आंखों से दो अलग अलग नेशंस को देख रहा हूँ जो कि एक जगह रह रही हैं, जिनका हर चीज़ क्या है वो डिफरेंट है और दोनों एक जैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं. और वो क्या प्रॉब्लम्स थी, उनके अंदर कम्प्लीटली डिफरेंसेस जो कि हमेशा से थे और अभी तक हैं. देन टू नेशन थ्योरी, द व्यू ऑफ इल्लामा इकबाल. इल्लामा इकबाल के व्यू के मुताबिक टू नेशन थ्योरी क्या थी. इल्लामा इकबाल वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फिगर हु propounded the idea of separate homeland on the basis of two nation theory. In the annual session of Muslim League in Allahabad in 1930, he said, India is a continent of human beings belong to different languages and professions, different regions. I therefore demanded the formation of consolidated Muslim state in the best interest of the Muslim of India and Islam. फिर इल्लामा इकबाल ने 1930 में अपनी कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था जो इलाहाबाद में हुई थी कि इंडिया जो है वो कॉन्टिनेंट है जिसमें ह्यूमन बींग्स रहते हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस और प्रोफेशन से वास्ता रखते हैं, जिनकी हर चीज़ क्या है वो डिफरेंट है. लैंग्वेज, रिलीजन, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट. और जो है आज मैं डिमांड करता हूँ एक अलग मुल्क मुसलमानों के लिए जहाँ पे जो है वह आज़ादाना तरीके से रह सकें और अपने रिलीजन इस्लाम को क्या कर सकें, फॉलो कर सकें. Then Qaid-e-Azam statement the two nation theory. He expounded the two nation theory in such detail that most Muslims or even some Muslims came
Hindus came to believe in its truth. He declared, Muslims are not a minority. There are one nation, but every definition of the word nation. By all canons of international law, we are a nation. Qaid-e-Azam retired that Hindus and Muslims could ever evolve the common nationality while an idle dreams. Hindustan is neither one country nor its inhabitants one nation. It is a subcontinent which consists of many nations, of which the Hindus and Muslims are two major nations. कायदे आज़म ने क्या कहा कि मुसलमान जो हैं वो माइनॉरिटी नहीं है, वो एक कंप्लीट नेशन है, जबकि सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमानों को एक माइनॉरिटी समझा जाता था. माइनॉरिटी हम कहते हैं जो कि बिल्कुल कम तादाद में हो और जिनका कोई हक वगैरह ना हो. लेकिन क्या कि मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, वो कम्प्लीटली वन नेशन है. और उनकी डेफिनेशन क्या है कि वो एक कंप्लीट नेशन है. मुसलमान जो है, हिंदू और मुसलमान जो है, वो दो अलग अलग नेशन, एक मुल्क, एक जगह पे रहते हैं और वो सुकून से रहें और एक साथ रहें. ये एक हमारी सिर्फ एक सोच ही हो सकती है. तो उन्होंने क्या फैसला किया कि हिंदुस्तान एक कंट्री नहीं है और ना ही एक नेशन है. मुसलमान हिंदुस्तान एक सब कॉन्टिनेंट है जहाँ पे टू डिफरेंसेस रखने वाली नेशंस रहती हैं. और अगर चाहते हैं कि वो एक साथ रहें तो एक ये ऐसा नहीं हो सकता. वो कम्प्लीटली डिफरेंस है, माइंड सेट कम्प्लीटली, लैंग्वेज कम्प्लीटली, ईच एंड एवरीथिंग दोनों के दरमियान क्या है, कम्प्लीटली डिफरेंट है. ये दो मेजर डिफरेंट नेशन रखने वाली लोग जो है वो सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं. So now, what is the conclusion of two-nation theory? That two-nation theory is the best for the creation of Pakistan because without it, Pakistan would not came into being in 1947. टू नेशन थ्योरी की वजह से ही पाकिस्तान बना था और अगर ये ना होती तो शायद पाकिस्तान बनने का तस्वर ना होता. और ये चीज़ सबसे पहले किसने ऑब्जर्व की थी? सर सैयद अहमद खान ने. उन्होंने टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था. आफ्टर दैट इल्लामा इकबाल एंड कायद आज़म. So this is all about today's topic. If you have any queries, you may ask.